दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से उसने हमें अपने चरणों में आने का मौका दिया। हम लोग पिछले दिनों से त्रिएक परमेश्वर के विषय में सीख रहे हैं और त्रिएक परमेश्वर में हमने अभी पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि परमेश्वर जो है स्पेस उसको आवश्यकता नहीं है, किंतु उसने उसको बनाया है। परमेश्वर ने शेप को बनाया है, परमेश्वर ने टाइम को बनाया है, किंतु उसे इसकी ज़रूरत नहीं। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा इस भाग का तीसरा एपिसोड होगा, लेकिन त्रिएक परमेश्वर का ये 8वां एपिसोड होगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी सहायता करता है कि हम लोग एक साथ मिल करके संगति करके परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने पाते हैं। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो हम पिछले भाग में देखे थे और हम लोग आज देखेंगे कि परमेश्वर भी जो है कैसे वो चाहता है कि इजरायलियों को जब उसने नियम दिया था, उसने तनाख दिया था कि उसके लोग उस नियम में चले, उस कानून में चले। और उसके बाद हम देखते हैं कि नए नियम में भी वो हमारे लिए जो आज कहता है, वो क्या कहता है कि परमेश्वर आज भी चाहता है कि उसके लोग अलग रहे। इसलिए वचन क्या कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। ये मैं पढ़ रही हूँ, रोमियो 12 का 1 से 2 को पढ़ रही हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हमको परमेश्वर ने हमको खुद को परमेश्वर को हमको देना है, ना कि हमको संसार को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अलग किया है। जैसे उसने तोराह दिया था 630 नियम। परमेश्वर जब जब उनको बुलाता था और अपनी बातें बताता था कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये करना है, तुमको ऐसे बैठना है, तुमको ये नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। तो मेरे प्रियो, इस्राएलियों को पूरी दुनिया से अलग दिखना था, पूरी दुनिया से अलग दिखना था, इसलिए उसने 630 नियम दिए थे। और क्योंकि परमेश्वर जो है दुनिया के बाकी देवताओं से अलग है और वो जो खुद परमेश्वर अलग है, वो चाहता है कि उसके प्रजा के लोग भी अलग हों। यदि परमेश्वर की बातें, यदि परमेश्वर के कार्य, यदि परमेश्वर के स्वभाव अलग है, तो वो चाहता है कि उसके प्रजा के लोगों का स्वभाव भी अलग रहे, उनकी बातें अलग रहे, उनके कार्य अलग रहे। इसलिए हमको 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 17 पद में वचन क्या बताता है कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। तो मेरे प्रियो, इस पद का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है या तो फिर संदर्भ ये है कि मूर्ति पूजा से बचो, अशुद्धता से निकलो, संसारिक जीवन से अलग रहो। इसलिए पौलुस कहता है कि बार बार वो कहता है अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो। जैसे इजरायलियों को अलग रहने के लिए परमेश्वर ने नियम दिया था, तोराह दिया था, वो आज हमसे भी कहता है कि संसार से अलग रहो। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप अलग हैं? हम और आप मसीह में तो आ गए हैं, परंतु क्या हमारा जीवन अब भी सांसारिक है? क्या अब भी सांसारिक है? मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम अलग रहें। देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय 44 पद क्या कहता है? फिर जो व्यवस्था मूसा ने इजरायलियों को दी वह यह है। गिनती में हम लोग देखते हैं, गिनती 9 का 23 में हम लोग देखते हैं, यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे, उसको वे माना करते थे। लेव व्यवस्था 18 का 1 में क्या कहता? फिर यहोवा ने मूसा से कहा। तो कहने का अर्थार्थ है, मतलब ये है कि परमेश्वर हर समय 24 घंटा आज्ञा देता था, बातें करता था, ये करो, ये मत करो, ऐसा चलो, ऐसा मत चलो, ऐसा उठो, ऐसा मत बैठो, ऐसा यहाँ पर रुकना है, यहाँ
वहाँ पर प्रस्थान करना है। देखिए दूसरा पद क्या कहता है, लय व्यवस्था 18:2 में, इजराइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। वो बार बार याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रियो, आपको याद होगा कि ये नाम परमेश्वर यहोवा ने किसी को धमकी दे करके बताया था, किसी को धमकी दे करके बताया था कि मैं यहोवा हूँ, अर्थात उसने फिरौन को बताया था। जब उसने जानने से इनकार किया था और उसने क्या कहा था, कौन है यहोवा जिसको मैं नहीं जानता। और हमको बार बार हमको वचन में मिलता है, वचन हमको बताता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा। क्योंकि जब इजरायली लोग जब इसको पढ़ते थे ना, तो उनको याद आता था फिरौन। तो जब वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि फिरौन को याद करो, फिरौन को याद करो। फिर उसने अर्थात फिरौन ने क्या कहा कि कौन है यहोवा, और इजरायलियों ने भी यदि ऐसा ही किया तो मुझे पल भर में नाश करने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें भी नाश कर दूंगा जैसे मैंने फिरौन को और उनकी प्रजा को और उनकी देवी देवताओं को किया था। तो मेरे प्रियो, वचन हमको बताता है, लय व्यवस्था 18 का आगे तीसरा पद कहता है कि तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं ना करना, और उन देशों की विधियों पर ना चलना। इसका मतलब है कि जो 630 नियम मैं तुम लोगों को देता हूं उसके अनुसार करना, उसके अनुसार करना। तो क्वेश्चन आता है फिर से कि जब हम संसार से बाहर परमेश्वर के अंदर आ चुके हैं, कलीसिया में हम आ चुके हैं, लेकिन हमारा लाइफ कैसा है? अब भी क्या मेरे प्रियो हम संसार में ही जी रहे हैं? देखिए वचन हमको लय व्यवस्था में 18 का चौथे पद में क्या कहता है कि मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हर जगह वो बता रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, अर्थात इस्राएलियों से कह रहा है कि फिरौन को याद रखो जो मैंने उनका नाश किया है। आगे 5वां पद क्या कहता है, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। 21 पद क्या कहता है, अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। तुमको बार बार याद दिलाता रहूँगा कि तुम जिसके पीछे चल रहे हो उसको समझ कर प्रतीति करो। हमने कल के शिक्षा में हमने देखा था कि मैं यहोवा हूँ, मुझे जानो, मुझे पहचानो। तुम मुझे समझ कर मेरी प्रतीति करो कि मैं यहोवा हूँ जिसकी तुम आराधना कर रहे हो। तो मेरे प्रियो, वचन हमको क्या बता रहा है आगे 30 पद क्या कहता है, लय व्यवस्था 18 का, या आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियाँ तुमसे पहले प्रचलित है उनमें से किसी पर ना चलना और ना उसके कारण अशुद्ध हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखिए परमेश्वर की योजना जो निर्गमन में हमने क्या देखा था, कल भी देखा था कि कैसे फिरौन ने 5वां अध्याय 2 पद में उसने कहा था कि कौन है, और परमेश्वर ने कैसे पहलौटों को मारा, पूरे 10 विपत्ति भेजा और दंड दिया परमेश्वर ने। तो मेरे प्रिय, हम लोग यहाँ तक हम लोग कल भी हमने देखा था, मैं यहोवा हूँ, मुझे जानो, मुझे जानो। आज भी हम मसीही जीवन में जीते हुए हम इधर उधर की बातें करते, सिगरेट में, दारू में, नशाबाजी में, हम इस प्रकार की सांसारिक जीवन से हम हट नहीं पाते हैं। और परमेश्वर आपको स्मरण दिला रहा है कि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। मेरे प्रिय, वचन हमको बताता है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग का परमेश्वर है, वो एक सा परमेश्वर है। इसलिए हमको वचन बार बार कहता है कि उनके बीच में से निकलो, उनसे अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। प्रश्न यह है कि क्या आज आप संसार से अलग हैं, अर्थात संसारिक जीवन जो उस पहले उद्धार से पहले भी हम पाप करते रहते थे और आज भी हम पाप करते रहते हैं। वचन
हमको क्या कहता है, उसकी पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को ना देख सकेगा, कदापि प्रभु को ना देख सकेगा। तो प्रियो, अभी तक सांसारिक जीवन को नहीं छोड़ा तो हमको छोड़ना, हमको पवित्र जीवन में जाना है। कैसे पवित्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं? तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। ना तो हम इधर के रहते हैं, ना तो हम इधर के उधर के होते हैं। हमारा एक पैर संसार में है तो दूसरा पैर प्रभु में है। ना तो हम पूरे ठंडे हैं, ना तो हम गर्म हैं, बीच के होके रह जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें उगलने पर हूँ, मैं तुम्हें उगलने पर हूँ। तो प्रिय, हमको इब्रानी में क्या कहता है, इब्रानी 12 में हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। क्यों कह रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि आप जिस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं वो परमेश्वर भयानक परमेश्वर है, भयानक परमेश्वर है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की कड़वी जड़ भी फूट निकलती है। एक हम लोग यूट्यूब में देखते हैं गलत शिक्षाएं, चर्चों में देखते हैं गलत शिक्षाएं, रबा रबा हम लोग देखते हैं, शबा शबा हम लोग देखते हैं, दसवांश देखते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी शिक्षाएं जो है वो गलत दिशा में जारी है, गलत दिशा में जारी है। तो प्रियो, हमको देखिए 16 पद क्या कहता है इब्रानियों 12 में, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। एक कटोरी मसूर की दाल के लिए अपनी आशीष को उसने बेच दिया, अपनी आशीष को उसने बेच दिया। तो प्रियो, तुम जानते हो, वचन हमको क्या कहता, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। तो ऐसी स्थिति हमारी ना हो जाए कि हम बाद में चाह कर भी हम जो है हमको वो चीज़ ना मिले, अनुग्रह ना मिले, हम कहीं अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। एसाव का जीवन, इजराइलियों का जीवन, पुराने नियम के जितने कैरेक्टर है, चरित्र है, उनका जीवन हम में से हर एक के लिए एक सबक है, हम में से हर एक के लिए एक सबक है। तो मेरे प्रिय, एसाव के बारे में कहता है कि उसको खोजने पर भी दोबारा अवसर नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि हमको किसी की मूर्खता भरी टीचिंग के कारण जो है हम अपने अनंत जीवन को खो बैठे, अनंत जीवन समझौता कर लेते हैं और फिर हम अनंत जीवन को खो देते हैं। मेरे प्रिय, देखिए पद 18 क्या कहता है, सिनै पहाड़ के लिए कहता, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास तो जब परमेश्वर उतरते थे तो आंधी चलती थी, काली घटा होता था, ये सब होता था। और उसके बाद 19 पद क्या कहता है कि और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, हमसे और बातें ना की जाए। अर्थात परमेश्वर जब उतरते थे तो स्वर्गदूत उनके लिए तुरही बजाते थे और क्या बोलते थे कि तुरही की ध्वनि से बोलते, ऐसे शब्द और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, हमसे और बातें ना की जाए। अर्थात हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ऐसी आवाज़ और ऐसी आंधी। तो ये है हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। और हमको क्या कहता है वचन, हमको 20 में क्या कहता है, देखिए 20 पद कहता है कि क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। तो ये है हमारा परमेश्वर। तो परमेश्वर की योजना क्या थी कि मैं केवल यहोवा हूँ, मैं अकेला हूँ जो पूरी दुनिया को चलाने वाला हूँ, मैं बाकी देवताओं से अलग हूँ, मैं पूरी बाकी देवताओं से अलग हूँ। मैं उनकी तरह व्यवहार नहीं रखता, मैं उनकी तरह स्वभाव नहीं रखता, मैं उनकी तरह बच्चों की बलि नहीं चाहता, मैं उनकी तरह अर्पण नहीं चाहता, मैं किसी प्रकार का गलत काम नहीं करता। और मैं वो परमेश्वर हूँ जो पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं शक्ति मेरे पास में सब कुछ है, और वो मैं परमेश्वर तुम इजराइलियों को चुना है, ऐसा वो कह रहा है। जिसको इजराइलियों को वो चुना है तो इजराइली भी वैसे ही चले, वैसे ही रहे जैसा मैं हूँ। तब जा करके उसने 630 नियम दिए।
तो देखिए मेरे प्रियो, मूसा देख रहा है, चूंकि मूसा सुन रहा है, लिख रहा है, और मूसा क्या कह रहा है कि दर्शन इतना भयानक था, दर्शन इतना डरावना कि मैं बहुत डरता और कांपता हूँ, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। तो मेरे प्रियो 21 पद की कल्पना कीजिए, ऐसे भयानक परमेश्वर को इजराइलियों ने हल्के में लिया, ऐसे भयानक परमेश्वर को इजराइलियों ने हल्के में लिया। परमेश्वर वक्त वक्त पर कहता गया, परमेश्वर वक्त वक्त पर उनको कहता गया कि मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुमसे खफा हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो मेरे प्रियो, हमें उसके रूल्स को फॉलो करना कितना आवश्यक है। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने यही कहा है कि फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, नियम को मानो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी आज्ञाओं को मानो। देखिए मत्ती में क्या कहता है वचन हमको बताता है, 23 का 14 में क्या बताता है कि तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। कैसे? अपनी गलत टीचिंग के द्वारा, अपनी गलत शिक्षा के द्वारा, अपनी उल्टी सीधी डॉक्ट्रिन के द्वारा, और ना सिर्फ उसमें खुद प्रवेश करते हो, ना ही आप प्रवेश करते हो, और उसमें प्रवेश करने वालों को भी रोक देते हो, उसमें प्रवेश करने वालों को भी रोक देते हुए जाना तो चाहते हैं परमेश्वर के पास, किंतु तुम लोगों ने अपनी टीचिंग के द्वारा, गलत शिक्षाओं के द्वारा द्वार बंद कर दिया, जिब्रिश बोल करके द्वार बंद कर दिया, ओनली जीसस का संदर्भ लगा करके द्वार को बंद कर दिया, सिर्फ माता यरूशलेम है ये बोल करके आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, 10 वंश की शिक्षा दे करके आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, ठपाक ठपाक गिराने के कारण आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, कल्ट ग्रुप ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो प्रियो, आप किसको सुनते हैं, किसको सुनते हैं? तो ऐसी उल्टी सीधी शिक्षा देने वालों से आप सावधान रहें, ना तो वे खुद प्रवेश करेंगे, ना ही आपको प्रवेश करने देंगे। तो मेरे प्रियो, हमने जो ये 3 स्टडी में हमने सीखा, हमने क्या सीखा कि परमेश्वर पिता जो है, परमेश्वर पिता और रुआख दोनों के पास में बनाने की शक्ति भी है और बिगाड़ने की शक्ति भी है, दोनों के पास में बनाने की शक्ति भी है और बिगाड़ने की शक्ति भी है। परमेश्वर को स्पेस, शेप और टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इन सब को बनाता है। और जिसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखा, मिलाप वाला तंबू को देखा, निवास स्थान को देखा, तुम्हारे बीच में रहूँगा, तुम्हारे मध्य में रहूँगा। हमने भवन का एग्जाम्पल को देखा, हमने पवित्र स्थान को देखा, स्वर्ग को देखा, परमेश्वर के भवन को देखा। सब जगह उसकी उपस्थिति, सब जगह उपस्थिति उसकी है। इसलिए हम कहीं नदी नाले पर्वत पहाड़ में हम नहीं चढ़ते परमेश्वर को ढूंढने, क्योंकि परमेश्वर सब जगह है। और उसके बाद हम आगे क्या देखें, परमेश्वर कितना महान और बड़ा परमेश्वर है, परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। उसने इजरायलियों को 630 नियम दिए और वो हमको चेतावनी देता है आज की संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या कहता है, गलत टीचिंग से बचो, गलत टीचिंग से बचो। हमको परखना है, बिरिया के लोग कैसे ढूंढते थे, पौलुस जैसा व्यक्ति जब वहाँ प्रचार करता था तो वहाँ के लोग ढूंढते थे, पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय, वे लोग ढूंढते थे कि जो पौलुस बता रहा है कि वो जो बता रहा है वो सही है या गलत। और वो लोग जब ढूंढते थे तो उसको पाते भी थे, और पाते थे तब वो आनंदित होते थे। तो मेरे प्रियो, हमको भी अपने आँखों को खोल करके जीना है, अपने वचन को ढूंढते रहना है। हम किसी की शिक्षा पर यूं ही आँख बंद करके विश्वास ना कर लें, वो तो नरक में जाएगा, वो तो गड्ढे में जाएगा और आपको भी गड्ढे में ले जाएगा। इसलिए वचन हमको मत्ती में क्या कहता है, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, शायद मत्ती 15 में ये लिखा हुआ है, 4 अध्याय 4 पद में। तो मेरे प्रियो, आज जो हमने सीखा ये हमारा इस भाग का आखिरी एपिसोड था, और हम कल से या नेक्स्ट क्लास से हम आगे का भाग को सीखेंगे। हम देखेंगे एंजल ऑफ द लॉर्ड को देखेंगे, और हम आगे के शिक्षा को देखेंगे, यहोवा और यहोवे के दूत की समानता में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज की शिक्षा के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु तेरी सामर्थ्य से प्रभु जी आपके वचन का बीज को हम बोने पाते हैं खुदावन। विनती करते खुदावन,
हमारे बोलने में आप सहायता करें, सुनने में, सीखने में, समझने में हर एक की सहायता करें प्रभु जी, कि जो वचन आप सिखाना चाहते प्रभु वही हम में से प्रत्येक सुनने पाए, सीखने पाए प्रभु, और आपके स्वर्गीय राज्य के वारिस होते हुए प्रभु जी आपके कार्य में हम आगे बढ़ने वाले होने पाए। धन्यवाद देते पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हम और आमीन में उत्तर देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।